अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे जहाँ भी होंगे। आज की नई रेसिपी के साथ हम हाज़िर हैं। आज हम बनाएंगे गजरेला। आज गजरेला बनाएंगे हम रवायती तरीके से, जो बनाना नहायत ही आसान और बहुत ही लजीज। आइए अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 किलो हमने गाजरें ले ली है, इनको हम कद्दूकस कर लेंगे। ये रेसिपी हम दे रहे हैं 3 किलो दूध की। 3 किलो दूध लेंगे, 1 किलो हमने गाजरें ली हैं, 1 पाव चावल लेंगे और चीनी इसमें देखा जाएगा। आइए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारा सा हमने कद्दूकस ले लिया, फिर हम गाजरों को कद्दूकस कर लेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, गाजरें हमारी कद्दूकस हो चुकी हैं। हम कद्दूकस को साइड पे कर देंगे, तो अच्छी तरह गाड़ लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्लेम को हमने ऑन कर दिया है, पतीले के ऊपर रख देंगे। इसमें कद्दूकस की हुई इसमें गाजर शामिल कर देंगे। ये हम इंशाल्लाह रवायती तरीके से आपको बताएंगे, जैसे हमारे बड़े बनाते हुए आ रहे हैं ऐसे ही आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और यही इसका असली तरीका। साथ ही हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। हर दौर में नए तरीके से चीज़ें बनाई जाती हैं, लेकिन हम रवायती तरीके से बनाएंगे, जो पुराने दौर से चला आ रहा है उसी तरीके से बनाएंगे। इसका टेस्ट और मज़ा ही अलग होगा इंशाल्लाह। 1 गिलास पानी शामिल करके इनको हम गलाएंगे। गाजरों को अच्छी तरह गल जाना चाहिए। गाजर और चावल जब अच्छी तरह गल जाएंगे, फिर इसको हम दूध में शामिल करेंगे। ये हमारा पहला स्टेप है। उसके बाद हमारा अगला स्टेप में आएगा। मिलते हैं आपको 5 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह, चावल हमारे गल चुके हैं और गाजर भी हमारी गल चुकी हैं। अब पतीली को हम साइड पे कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूध को हमने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। दूध को हमने बॉयल कर लिया था और बहुत अच्छी सी इसके ऊपर बलाई आ चुकी है। और हम इसको बलाई समेत ही इसमें हम गाजर और चावल शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे माशाल्लाह क्रीमी क्रीमी ज़बरदस्त बनेगी हमारी गजरेला खीर। वहीं इसमें इलायची शामिल करेंगे, सब्ज़ इलायची 4 से 5 अदद। ये देखें माशाल्लाह, शामिल कर देंगे। इस टाइम पर आकर अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। आपकी मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमें लाइक करते हैं, हमारी वीडियो वॉच करते हैं। गजरेला हमारा पककर तैयार हो रहा है और वक्फे वक्फे से इसको हम हिलाते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। ये बिल्कुल रवायती तरीके से हम पका रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये देखें ज़बरदस्त क्रीमी क्रीमी हमारा दूध था। बलाई समेत हमने दूध इसमें शामिल किया है। ये देखिए कैसे माशाल्लाह क्रीम ऊपर आ रही है इसकी, बगैर खोया डाले। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारी गजरेला खीर तैयार हो रही है। 3 किलो हमारा दूध था, 1 किलो गाजरें और 1 पाव चावल। माशाल्लाह ज़बरदस्त हमारा गजरेला पककर तैयार होगा। हमारे बड़े इसी तरीके से बनाते थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1 घंटा हो गया हमें गजरेला पकाते हुए। ये देखें अभी इस कंडीशन में आ गया। अगर चीज़ का टेस्ट लेना है, अगर रवायती तरीके से आपने इसको पकाना है, तो इसका टाइम तो लगता है और मेहनत लगती है, फिर ही जाकर टेस्ट बनता है। ये देखिए माशाल्लाह क्रीमी क्रीमी बन रही है हमारी ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 1.5 घंटा हो गया इसको पकते हुए। ये देखें ये इस कंडीशन में आ चुका है। अब हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे, हस्बे ज़ायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आपको तेज़ पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, अगर कम पसंद है तो आप इसमें कम डालें। इसके साथ ही हम इसमें एक राज की बात आपको बताते हैं, थोड़ा सा इसमें नमक शामिल करेंगे
थोड़ा सा, हाफ टी स्पून से भी कम है। इससे इसका टेस्ट दोबारा हो जाएगा। नमक इतना हमने इसमें डाला है कि नमक महसूस ना हो, इससे इसका टेस्ट दोबारा हो जाता है। और चीनी डालने के बाद ये थोड़ा पतले की तरफ चला जाता है। इसको फिर हमने इसको पकाना है। इसके साथ ही हम इसमें अपने ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे इसमें। ये देखें, बादाम हमने कोट लिए थे और खोपरा हमने काट लिया था। बिस्मिल्लाह में इसमें शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाह, ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, पूरे घर में माशाल्लाह महक फैली हुई है। इस रेसिपी को आप एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। ये रिवायती तरीके से हम बना रहे हैं गजरेला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 2 घंटे हो गए हमें इसे पकाते हुए और ये इस कंडीशन में आ चुका है। ये देखें, पकने के करीब है। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद ये तैयार हो जाएगा। इस टाइम पे आके हम इसमें मेवा शामिल कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इसको पहले डाल देंगे, ये बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं। दो घंटे मुसलसल पकने के बाद इसकी ये कंडीशन है। अगर चीज़ का टेस्ट लेना है तो इसके ऊपर मेहनत लगती है और इसको पकाना पड़ता है और टाइम देना पड़ता है, तब जाके टेस्ट आता है। खालिस दूध से ये तैयार हो रहा है माशाल्लाह, बिल्कुल फुल क्रीम दूध है ये। इंशाल्लाह ये जब पक कर तैयार होगा ऐसे लगेगा जैसे इसमें खोया डाला हुआ है, जबकि हमने इसमें खोया नहीं डाला, सिर्फ दूध ही है माशाल्लाह खालिस। ये देखिए माशाल्लाह पकने के करीब आ गया ये। अब 10 से 15 मिनट हमने इसको और पकाया है। अब हम आपको बताते हैं कि इसके पकने की निशानी क्या है। वीडियो को एंड तक देखिए। देखिए माशाल्लाह गजरेला हमारा पक कर तैयार हो चुका है। ये देखिए हमने इसमें को प्लेट में डाला है और इसकी निशानी ये है कि ये देखो ये इस कंडीशन में आ जाता है, ये फैलेगा नहीं, ऐसे जैसे जम जाता है। ये इसके पकने की निशानी होती है माशाल्लाह। हम इसको थोड़ा ठंडा होने देंगे, इसको डिश आउट कर दिया हम। ये माशाल्लाह परफेक्ट तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया गजरेले को, इसको ऊपर से हमने गार्निश कर लिया है। ज़बरदस्त हमारा गजरेला पक कर तैयार है। रिवायती तरीके से हमने इसको पकाया है। अगर आप इस तरीके से पकाएंगे इंशाल्लाह उंगली चाटते रह जाएंगे। कोई इसमें हमने खोया, कोई बर्फ़ी इसमें शामिल नहीं की, बिल्कुल खालिस दूध से तैयार शुदा ये माशाल्लाह। आज की रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। अपना ख्याल रखें, हमें दुआ में याद रखें। नेक्स्ट वीडियो तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।